सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो बेसिकली यार, कुछ दिन पहले मैं अभी इंटरनेट के ऊपर कुछ देख रहा था, तो ऐसे ही अचानक से एक ऊपर लाइन आ गई। तो उसके ऊपर मेरा ऐसी बस ऐसे ही देख रहा था कुछ मैं, तो मेरा ध्यान चला गया। लेकिन जब मैंने उस लाइन को पढ़ा ना, तो लिटरली 2 मिनट के लिए भाई मैं एकदम से शॉक में चला गया। मेरे को समझ नहीं आया कि मुझे इसके ऊपर कैसे रिएक्ट करना चाहिए। जो लाइन थी ना, एकदम से वो ऐसे फील हुई मुझे। ऐसे मैं स्क्रीन के ऊपर भी लगा दूंगा, आप लोग देख सकते हो लाइन को। अब जिन लोगों को इंग्लिश आती है उन लोगों को तो ये लाइन समझ आ गई होगी इसका मतलब, बट जिन लोगों को इंग्लिश नहीं आती है उन लोगों के लिए मैं थोड़ा बता देता हूँ। अब ज़्यादातर लोग क्या सोचते हैं ना, लोग हमेशा अपनी लाइफ के अंदर डरे रहते हैं कि आखिर हमारा फ्यूचर कैसा होगा। फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा लोग टेंशन लेते हैं। लोग सोचते हैं कि हमारी लाइफ में, हमारे फ्यूचर में हमें सक्सेस मिलेगी कि नहीं, हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसे होंगे कि नहीं, हम जो चाहें वो कर पाएंगे कि नहीं, हमारे पास फ्रीडम होगी कि नहीं। लेकिन जब आप इस लाइन को पढ़ते हो ना ध्यान से, तो आपको पता चलता है कि आपका जो फ्यूचर है वो आपके हाथ में ही है। कोई ऐसा नहीं है कि आपका फ्यूचर कहीं और से लिखा जा रहा है। बचपन में मम्मी पापा बोलते थे ना, आपको ऐसा लगता होगा कि भाई बचपन में बोला जाता था कि जो हमारा फ्यूचर होता है वो ऑलरेडी प्री डिसाइडेड है, यानी कि वो पहले से ही लिखा जा चुका है। जो पेरेंट्स होते थे वो बताते थे कि बचपन में जो भगवान होता है, जो ऊपर वाला होता है, उसने हमारे लिए फ्यूचर हमारा लिख रखा है। बट अगर रियलिटी बताऊँ ना मैं तुम्हें, तो तुम्हारा कोई फ्यूचर लिखा नहीं गया है। फ्यूचर तुम्हारा खुद का अपने हाथ में है। जैसा तुम अपने फ्यूचर को चाहते हो ना बनाना, वैसा तुम अपने हाथ से अपने फ्यूचर को क्रिएट कर सकते हो। उस लाइन में भी यही लिखा हुआ है। लाइन में सिंपल सा ये लिखा है कि जैसा आप अपने फ्यूचर को चाहते हो ना, कि आपका फ्यूचर ऐसा हो आने वाले टाइम में, सो आप उसको अपने हाथ से क्रिएट कर सकते हो। कोई ऐसा नहीं है कि आपका फ्यूचर पहले से ही प्री डिसाइडेड, आप कुछ कर नहीं सकते हो। प्रॉब्लम पता है क्या होती है? प्रॉब्लम तब होती है जब आपका कोई चीज़ ऐसी होती है कि आपकी वो प्री डिसाइडेड है, कि भाई पहले से ये चीज़ डिसाइड हो रखी है और इसमें हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है भाई। आपका जो फ्यूचर है वो आपके अपने हाथ में है। आप जैसा चाहो उसे जिस तरीके से ट्रांसफॉर्म करना चाहो उस तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। लेकिन पता है प्रॉब्लम कहाँ आती है? लोग सोचते हैं कि हमें फ्री में सब चीज़ मिल जाए। फ्री का मतलब क्या होता है? एक बात बताओ मुझे। मान लो तुम कभी जिम नहीं गए हो। भाई तुम कभी जिम नहीं गए हो तो तुम्हारे आने वाले टाइम में फ्यूचर के अंदर तुम्हारी कोई फिजिक तो अच्छी होगी नहीं। लेकिन फिर भी पता है लोग क्या उम्मीद करते हैं? लोग होप्स रखते हैं कि भाई मुझे आने वाले टाइम में फिजिक अच्छी चाहिए। लेकिन जिम नहीं गए हैं वो कभी। सोचो एक ऐसा बंदा, उसके पास सपने हैं कि भाई मुझे आने वाले टाइम में बहुत तकड़ी फिजिक चाहिए, जिम वो गया नहीं है कभी। उसने डंबल नहीं देखा, उसने कभी डंबल नहीं पकड़े हैं हाथ में, लेकिन उसे फिजिक बहुत ज़्यादा तकड़ी चाहिए। तो बताओ यार, फिर वो तो चीज़ तो पॉसिबल नहीं है ना। लोग ऐसे ही, लोगों को मेहनत नहीं करनी है, इसीलिए लोग पता है क्या सोचते हैं? लोग एक बहाना देते हैं कि मेरा जो फ्यूचर है वो ऑलरेडी प्री डिसाइडेड है, यानी कि वो पहले से ही लिखा जा चुका है, मैं उसके अंदर कोई चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि लोगों को तो मेहनत करनी नहीं है। तो भाई सिंपल सा इस लाइन का जो एक लॉजिक और मतलब है ना, कि ये लाइन तुम्हें क्या कहना चाहती है, वो सिंपल अगर भाषा में तो मैं तुम्हें बताऊं, तो लाइन सिर्फ इतना कह रही है कि भाई जो तुम्हारा फ्यूचर है वो तुम अपने हाथ से खुद लिख सकते हो, उसमें तुम खुद चेंजेस कर सकते हो। तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि अचानक से जब मैंने इसे पढ़ा तो मैं ऐसे शॉक क्यों रह गया। क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है, पेरेंट्स हैं, बाकी सब फ्रेंड्स हैं, जो कोई भी है, सब ने हमें इतना ज़्यादा एक लूप के अंदर डाल रखा है कि हमें ऐसा लगता है कि अगर हमने उस लूप में से कोई भी एक चीज़ हमें नहीं मिली ना, तो हमारा फ्यूचर बिगड़ रहा है, उससे हमारा जो फ्यूचर है वो एकदम ख़राब हो चुका है और हम उसे चेंज नहीं कर सकते। जैसे मान लो कोई पढ़ाई में अच्छा नहीं है, तो उसे घर वाले बोलते हैं ना कि भाई तू सक्सेस अचीव नहीं कर सकता। कोई किसी चीज़ में अच्छा नहीं है तो भाई उसे उस चीज़ के ताने सुनने मिलते हैं। लेकिन अगर आप इस लाइन को ध्यान से खुद से पढ़ोगे, मैं नहीं बोल रहा भाई, मेरी बात सुनो, आप वीडियो को पॉज करो, कहीं पे एक पेपर पे इस लाइन को लिखो। और जब आप पेपर पे इस लाइन को लिख के पढ़ोगे ना, तो आपको अंदर से पता चलेगा कि मतलब दो वर्ड्स हैं इस लाइन के अंदर, कुछ नहीं है। फ्यूचर और क्रिएट। अगर आप इन दोनों वर्ड्स को भी जोड़ दो तो सिंपल सी चीज़ बनती है कि आप अपने फ्यूचर को क्रिएट कर सकते हो। और सारी चीज़ें किस तरीके से पॉसिबल होंगी, अगर एक वर्ड में बताऊँ, मैं कोई बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिटेल में बात करता हूँ, शॉर्ट में अगर मैं तुम्हें बताऊँ कि कैसे क्रिएट होंगी ये सारी चीज़ें, तो इसका सिंपल आंसर एक प्रोसेस। हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है। अगर मान लो तुम्हें क्रिकेटर बनना है, अब मैं तुम्हें सीधा पिच पे ले जाके खड़ा कर दूं जहाँ पे कोई एक बॉलर है भाई जो कि 150 की स्पीड पे बॉल फेंक रहा है, तुम्हें क्या लगता है भाई, तुम क्या वहाँ पे कोई शॉट वॉट मार लोगे? नहीं मार पाओगे, क्योंकि भाई तुम उस प्रोसेस से ही नहीं गुजरे हो। पहले तुम स्कूल में क्रिकेट खेलते हो, क्लब्स के लिए खेलते हो, तुम एक उस प्रोसेस से गुजरते हो। जब तुम उस प्रोसेस से गुजरते हो ना, तो तुम्हें पता होता है कि चीज़ों को कैसे हैंडल करना है। अगर तुम्हें एकदम से कोई चीज़ मिल जाएगी ना जो तुम चाहते हो, तो तुम्हें प्रोसेस ही नहीं पता होगा, तुम्हें यही नहीं पता होगा कि चीज़ों को हैंडल कैसे करते हैं। तो इसलिए अगर तुम्हें अपनी लाइफ में कोई भी चीज़ अचीव करनी है, तो ये मत सोचो कि यार मैं इसे अचीव कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। तुम प्रोसेस के ऊपर ध्यान दो। तुम बस एक चीज़ कर सकते हो कि तुम सिर्फ काम करो, जो तुम्हारे हाथ में तुम उस चीज़ पे फोकस करो। जहाँ पे तुम्हें पहुँचना, अगर तुम वहाँ पे नहीं पहुँचोगे ना, तो उसके दूसरी जगह से तुम कहीं या तो बेटर जगह पे पहुँच जाओगे। एटलीस्ट तुम वहाँ पर तो नहीं रहोगे ना जहाँ पर तुम अभी के अभी हो।
यानी अभी तुम अगर कहीं पे घर पे बैठे हुए हो और कुछ काम वाम करोगे, कुछ भी चीज़ में प्रोग्रेस करोगे, तो एटलीस्ट तुम घर से तो बाहर निकलोगे ना। तुम ये कहीं तो पहुंचोगे यार घर से बाहर निकल के, एटलीस्ट उस लेवल पे तो नहीं रहोगे ना तुम जहाँ पे अभी हो। तो सिंपल सी चीज़ है, अगर तुम्हें लाइन समझ आई और भाई तुम फील कर पा रहे हो, मैं तो सिर्फ शॉर्ट में एक बात बोलूंगा, अगर तुम्हें इस लाइन को फील करना है, पेपर उठाओ, पेपर के ऊपर ये 2 लाइन्स लिखो, इन्हें खुद से पढ़ो और एक बार सोचो, दिमाग में कुछ भी सोचो जो तुम्हारा मन करे। जब तुम इन लाइन्स को लिख के पढ़ोगे ना, तो तुम्हारा दिमाग ऑटोमेटिकली तुम्हें नए नए जवाब देने लग जाएगा। वो तुम्हें खुद ही बताने लग जाएगा कि किस तरीके से तुम्हारा फ्यूचर अच्छा हो सकता है, तुम कैसे क्रिएट कर सकते हो अपने फ्यूचर को। तुम्हारी जो टेंशन है ना लाइफ में, अपने आप ही हटने लग जाएंगी, अगर तुम इस लाइन को ढंग से फील कर पाओगे तो। सो बस यार, मेरे ख्याल से मेरे को यही चीज़ समझानी थी और मे बी मैंने समझा दी होगी। जिन लोगों को समझ आई है तो ठीक है भाई, अगर कोई ऐसा है जिसको समझ नहीं आई है, सो यार जो आपकी चॉइस है भाई, फिर आप जानो क्या करना है आपको लाइफ में। बाकी मेरा जो काम था, मेरा मन था समझाने का, तो मैंने समझा दिया। ऐसे मैं कोई रेगुलर पर्सन नहीं हूँ जो कि वीडियोज़ वगैरह बनाता हूँ। तो बस ऐसी मैंने लाइन कहीं पढ़ी थी, मुझे काफ़ी अच्छी लगी, मुझे काफ़ी फील हुई थी ये लाइन जब मैंने पहली बार पढ़ा, क्योंकि इतनी भाग दौड़ वाली ज़िंदगी है ना लोगों की, कि लोगों के पास टाइम ही नहीं किसी चीज़ पे ध्यान देने का। सो मैंने सोचा कि किसी को थोड़ा शॉर्ट में अगर बता सकूँ तो थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। एंड बाकी बस यार इतना ही था। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।